तो संजय जायसवाल जी से फ्री में काहे लग मदद मांगा है, वहाँ के सांसद से मदद मांगिए। दुबई का जेल कितने बिहार मजदूरों के लिए कब्रिस्तान साबित होगा, ये मनीष कश्यप ऐसा क्यों बोले, सुनिए इस वीडियो में। और बहुत लोग विदेश जा रहे हैं ना, तो इस वीडियो को ध्यान से सुनिएगा। दुबई का जेल ना जाने कितने बिहारी मजदूरों के लिए कब्रिस्तान साबित होगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। पश्चिमी चंपारण में अभी मैं हूँ और बेतिया शहर में हूँ। यहाँ पे बेतिया के एक नागरिक हैं जिनका बेटा जो है दुबई के जेल में बंद है, और एक माँ जो है वो रिक्वेस्ट कर रही हैं कि मेरे बेटा को जो है दुबई जेल से वापस जो है मेरे घर बुला लो। अब ये लोग जो है बहुत लाचार है, असहाय है, और इनका बेटा जो है दुबई जेल में जो है किस हाल में है, किस कंडीशन में है, ये भी इन लोगों को नहीं पता है। फोन उन पे बातचीत होती है बेटा से? जी ना सर। क्या नाम है बेटा का? बेटा का नाम रवि कुमार है। कितने साल से बंद है दुबई के जेल में? 1 साल 3 महीने दिन हुए। 1 साल 3 महीना दिन हो गया। क्या करते हैं आप? जी हम गाड़ी चलाते हैं, ड्राइवर हैं। माता जी, कितना दिन से आपका बेटा दुबई के जेल में बंद है? 1 साल 3 महीने से जेल में बाहर। बस 1 साल 3 महीना हुआ? आंसू आ रहा है आपके आंखों में। हमें को बात पूछे माता जी, रोइए मत। यहाँ के सांसद से आप मिली? हाँ मिले हैं। क्या बोले हैं सांसद महोदय? होई काम होई, लेकिन नहीं थे काम होत। ना काम यहाँ के सांसद महोदय से मिले? जी। क्या बोले सांसद महोदय? वो कहा कि जो काम होगा। जो आपके बच्चों को जो है बचा नहीं सकता, वैसे लोगों को आप लोग क्यों चुनते हैं? जरा सोचिए। कितना दिन पहले मिले थे सांसद महोदय से? 2-3 महीना दिन हो गए। बस इतना ही दिन हुआ। और विधायक जी से नहीं मिले हैं? ना नहीं मिले। सांसद महोदय को जो है इस पे इंटरफेयर करना चाहिए। सांसद महोदय अगर चाहें तो विदेश मंत्रालय जो है इनके बच्चे को जो है 3 महीना के अंदर अंदर जो है फिर से बिहार ला सकता है, अगर वो चाहे तो, प्रयास करे तो। लेकिन हमारे यहाँ का बिहार का सांसद विधायक इसलिए काम नहीं करते हैं कि एक आदमी का काम करेंगे तो 10 आदमी फिर से लाइन लगा देगा और 10 आदमी का काम करना पड़ेगा। इसीलिए वो लोग सोचते हैं कि हम लोग जो है सिर्फ ठेकेदार का काम करेंगे, रंगदार का काम करेंगे, बाहुबली का काम करेंगे, डीजल पेट्रोल का काम करेंगे, यूरिया सीमेंट का काम करेंगे और पैसा कमाएंगे। और पैसा कमाने के बाद जो है चुनाव आएगा तो पैसा बांट के चुनाव जीत जाएंगे। यही सच्चाई है। और आखिरी बार कब बातचीत हुआ था आपको अपने बेटे से? हमारा 1 साल 3 महीना के बीच में 3 बेर बात बहुत बा। क्या चीज से? बउआ से एक कॉल मात्र बतियावे ला लो, ओकरे बाद में काट देवे ला लो। कितना देर बातचीत होता है? 5 मिनट मात्र। 5 मिनट? हाँ। तो बबुआ क्या बोले थे, क्यों दुबई के जेल में बंद है? दुबई के कौन से जेल में बंद है? अब हमें नहीं मालूम। कौन से जेल में? अजमाल जेल में पहले बंद हो गया। हाँ। अजमाल जेल में से रहने के बाद में 7 महीना 8 महीना दिन के बाद में फिर वो सेंट्रल जेल में से फिर दूसरे जेल में कर दिया गया, रतन खेमा में। अभी बात। तो अभी रतन खेमा में। अच्छा, आपका बेटा दुबई में क्यों पकड़ा गया? वहाँ का पुलिस तो करप्ट है नहीं, तो आपका बेटा कर क्या रहा था वहाँ पे? वहाँ काम करने के लिए गया, प्रलोभन दे के कि जो हम यानी दूसरे कंपनी में काम धरा देंगे, आपको इंडिया भी भेज देंगे। इसी के प्रलोभन में वो बोले कि जो बैठा देंगे, बैठा दिए तब दुबई के बॉर्डर पर, ओमान के बॉर्डर पर पहुंचा दिए बलुआ रेट में। और वहाँ जाने के बाद में 1 महीना दिन रहा लड़का, तो 40,000 रुपया भेजे। तो वहाँ से गाड़ी धर के अपना इंडियन एम्बेसी दुबई में आया। तो बोले कि जो जाके वहीं अपना इंडियन आदमी एम्बेसी में जाके बोलो ऐसा ऐसा मेरे साथ में घटना हुआ जो हमको इंडिया जाना है। तो वहाँ जाने के बाद में पैसा भी ले लिया 24,000 रुपया कि इंडिया भेज देंगे, और CID से मिल के जेल करवा दिया बच्चा। खूब होता है ऐसा। अगर आप लोगों को लगता है कि नहीं दुबई में जाके बिहार के मजदूर गलत काम करते हैं, एकदम गलत सोचते हैं आप लोग। बिहार का मजदूर दुबई में जाके गलत कर ही नहीं सकता, वहाँ का कानून ऐसा है। लेकिन वहाँ पे भी जो है कुछ दलाल ऐसे हैं जो अपने कंपनियों में काम कराने के लिए जो है मजदूरों का शोषण करते हैं। जब इनका वर्क परमिट जो है एक्सपायर कर जाता है, उसके बावजूद जो है वो अपने कंपनी में रखते हैं, काम कराते हैं, इलीगल तरीके से काम कराते हैं, और सरकार भी सह देता है। ऐसा नहीं है कि सरकार को नहीं पता है, सरकार को पता है कि सबसे ज़्यादा पूरी दुनिया में कंस्ट्रक्शन वर्क में मौत अगर किसी शहर में हो रहा है तो दुबई में, क्योंकि हाई राइज बिल्डिंग बनता है। वहाँ पर अगर कोई मजदूर हाई राइज बिल्डिंग से गिर के अगर मर भी जाता है तो भी जो है
उसको जो है कोई मुआवजा नहीं मिलता। अगर आपको नहीं जानकारी है तो आप पता कर लीजिए, यूट्यूब पे अनेकों वीडियो है। गल्फ कंट्री में जो है ना, एक एक देश में जो है 1-1 लाख से ज़्यादा मजदूरों की मौत जो है 3-3 साल में हुई है। और उन लोगों का जो है उन लोगों को फंसा भी लिया जाता है, मदद भी नहीं किया जाता है। अब आपको किससे उम्मीद है, कौन मदद कर सकता है आपके लिए? रउआ लगन मदद कर सकता नहीं लगन, माने हमनी के कोनो बेचारा नहीं चलत, हमनी के का करी सो ना करी। अच्छा, एक बात पूछे, बुरा नहीं ना मानिएगा, नहीं, किसको वोट दी थी? वोट दी थी कि नहीं इस बार? बस्ता सा हम वोट देते हैं। बस्ता छाप को वोट दी थी। तब तो करना ही पड़ेगा आपका काम। चलिए ठीक है, बोल रही हैं, हम तो इनके लिए जो है यही प्रार्थना अच्छा, बस्ता छाप कितना नंबर पे रहे? नंबर पर चलिए पता चल गया, ठोकर मानी हो। ठीक बटे, कोनो दिक्कत नहीं है। लेकिन बस्ता छाप को वोट दें, बीजेपी को वोट दें, कांग्रेस को वोट दें, आरजेडी को वोट दें, किसी को वोट दें, हम आप लोगों से विनती करना चाहते हैं, जो विधायक सांसद हैं वो आके जो है इन लोगों का मदद कीजिए। हम लोग भी जो है आवाज़ उठा रहे हैं, और जो लोग वीडियो देख रहे हैं, अगर एक माँ के आंखों का आंसू आप लोग पोंछना चाहते हैं तो कृपया कर इस वीडियो को शेयर करके दूर तक पहुँचाइए, ताकि जो है माता जी को जो है मदद मिल सके और इनका बेटा जो है वापस घर आ सके। आप भी एक बेटा हैं और एक बेटा का फर्ज बनता है कि एक माँ के आंखों का आंसू पोंछना। अगर आप में से कोई भी बेटा एक माँ का आंखों का आंसू पोंछना चाहता है तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और शेयर करके जो है विदेश मंत्रालय तक पहुंचा दीजिए। मैं दावे के साथ कहता हूं कि आपका एक शेयर जो है शायद इस माँ को जो है इनके बेटा से मिला देगा। और साथ ही साथ जो है मैं सरकार से कहना चाहता हूं कि अगर मान लीजिए कि इनका बेटा ने गलती ही किया तो कम से कम विदेश के सरकारों पे जो है दबाव डाल के जो है एक नियम बनाइए कि अगर बिहार या देश का कोई भी मजदूर दूसरे कंट्री में जाके काम करता है तो वो अपने परिवार वालों से जो है 7 दिन में एक बार कम से कम जेल से फ़ोन पे बातचीत कर सकता है। ये तमिलनाडु में ये नियम है, ये बिहार में नियम है। अब लोग कहेगा तमिलनाडु और बिहार तो जो है इस भारत का हिस्सा है, दुबई में ये सब कानून नहीं चलता है। दुबई में ऐसा कानून है, वहाँ के लोगों के लिए है, बाहर के लोगों के लिए जो है कानून ऐसा नहीं है। तो सरकार अगर प्रयास करे तो ऐसा हो सकता है। और अगर सरकार ये प्रयास नहीं कर सकता है, मान लीजिए दुबई में जो है ये कानून नहीं बनवा सकता है भारत के मजदूरों के लिए, तो कम से कम सरकार जो है उन देशों को बैन कर दे और वहाँ पे जो है भारतीयों को न जाने दे, जिस देश में जो है भारतीयों की मदद नहीं हो सकती है विकट परिस्थिति में। अब क्या ज़रूरत है ऐसे देश में भेज देना जहाँ पे जो है भारतीय जाके फंस जाए। तो मैं सरकार से विनती करना चाहता हूँ, बेतिया की ये रहने वाली हैं, क्या नाम है आपके बेटे का? रवि कुमार, जो दुबई के जेल में बंद हैं, वो बेतिया के रहने वाले हैं। गोपालगंज के जो है रितेश ठाकुर जो है वो भी दुबई के जेल में बंद है, और अबू धाबी के जेल में जो है दीपक सिंह सिवान के बंद है। इन तीनों बच्चों को जो है बिहार वापस जो है उनके घर पे लाना है और उनके माता पिता से मिलवाना है। प्रयास कीजिए लोग, आप लोग आवाज़ उठाइए लोग, और सभी यूट्यूबर भाइयों से विनती है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है इन लोगों के लिए आवाज़ उठाइए, ताकि जो है एक माँ के आंखों का आंसू जो है पोंछा जा सके। जी से भी निवेदन है, प्रार्थना है, एस जयशंकर जी से प्रार्थना है कि मेरे बेटे को बुलाने का कृपा करें। और यही हम लोग आप लोग से भी आशा विनती करते हैं कि बाबू का देह पर पानी- मोदी जी दिख रहे हैं, एस जयशंकर जी दिख रहे हैं, अब बगल में सांसद जी का घर नहीं दिख रहा है, जायसवाल जी का, उनसे भी प्रार्थना की, उनसे भी गए, उनसे 10 नोह जोड़ के प्रार्थना जी की। जी अब उनसे कीजिए, भी कीजिए। 10 नौ जोड़ के हम प्रार्थना करते हैं। किससे? संजय जायसवाल जी से हाँ और सतीश चंद्र दुबे जी से हाँ। हम प्रार्थना करते हैं कि मेरे बेटे को विदेश से बुलाने की कृपा प्रदान। अच्छा, आप कौन से लोकसभा क्षेत्र के हैं? सिकटा विधानसभा क्षेत्र। सिकटा विधानसभा, तो वहाँ पे तो भाई वहाँ के नेता है, तो संजय जायसवाल जी से फ्री में काहे लग मदद मांग रहे हैं? वहाँ के सांसद से मदद मांगिए, सही है कि नहीं है? अब मान लीजिए कि आपका सांसद कोई और है, बेकार में जो है इनको जो है बात सुनवा रहे हैं। जी ना, तो ये लोग तो यहाँ वहाँ घोड़ा सहन तक ले भी इन्हीं का, संजय जायसवाल जी का वहाँ तक इनका ये पड़ता है, क्षेत्र पड़ता है। हम लोग का भी तो क्षेत्र एमपी जी के इन्हीं के क्षेत्र में। आपका विधायक कौन है? सुनील वर्मा जी। वर्मा जी, क्या नाम है उनका? दिलीप वर्मा के बेटा है सर, क्या नाम है? दिलीप वर्मा के बेटा हैं, उसी के नाम पे आप वोट दे दिए हैं, दिलीप वर्मा के नाम पे वोट दे दिए। सांसद कौन है आपका? सांसद कौन है? सांसद हम लोग एमपी कौन है? यहाँ सतीश चंद्र। सांसद सतीश चंदू पे है।
और राज्यसभा सदस्य कौन है? संजय जोशी। राज्यसभा सदस्य जो है आपके संजय जायसवाल हैं। भगवान भला करेंगे आप लोगों का, इतना जानकारी रहेगा तो। थोड़ा सा जानकारी आप लोग भी इकट्ठा कीजिए, तब जाके ही ना कुछ भला हो पाएगा। अब बताइए, आप लोगों को जानकारी भी नहीं है, विधायक कौन है, सांसद कौन है, नाम तक नहीं पता है, राज्यसभा सदस्य कौन है, बताइए कैसे मदद होगा आप लोगों को? इतना तो जानकारी कम से कम होना चाहिए ना, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? अब बताइए। लेकिन मैं फिर भी विनती करना चाहता हूँ कि आप लोग जो है इस परिवार का मदद कीजिए।